जियो न्यूज पर कवरेज बराह रास्त जारी है। आप इस वक्त वो मालूमात देख रहे हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान के ठिकाने तबाह हुए हैं और खवारिज भाग खड़े हुए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक चित्राल सेक्टर पर अफगान तालिबान की चेक पोस्ट को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। अफगान तालिबान ने पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब में नावगई सेक्टर बाजोड़ 13 खैबर में भरपूर जवाब दिया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला मोहम्मद और अरविंद सेक्टर चकवाल में भरपूर जवाब दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ में अफगान तालिबान की 2 चौकियां तबाह कर दी हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज सरहद की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज किसी भी जारहियत के खिलाफ सख्त और फौरी जवाब देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान ने हतमी फैसला किया है कि बदअमनी खत्म करने के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा जाएंगे और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान के ठिकाने तबाह किए हैं। खवारिज भाग खड़े हुए हैं। हम बात करेंगे इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब से, दिफाई तजज़ियेकार है। मसूद अहमद साहब, पाकिस्तान वाज़े तौर पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, बदअमनी को ख़त्म करना है और अफगान तालिबान को इससे पहले कई मौक़े पर मोहलत भी दी गई और फिर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब अफगानिस्तान के अंदर जो रजीम कायम है उसकी जानिब से बिला इश्तियाल हमले किए गए। पहले ही दहशतगर्दी पाकिस्तान में जारी है जिसका पाकिस्तान मुकाबला कर रहा है और दहशतगर्दों का पीछा कर रहा है। क्या आपकी राय है इस सारी सूरत हाल पर? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में जब से अफगान तालिबान रजीम ये वापस आए हैं अगस्त 2021, उसके बाद से आपने देखा पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी में सर्ज हमने देखी और इसके बाद सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान सबूत भी देता रहा। फिर इसके बाद हमने देखा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कंफर्म किया। मोर रिसेंटली आप देखें जो एनालिटिक्स सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम जो यूनाइटेड नेशन की है उसकी जो 37th रिपोर्ट थी उन्होंने इंडोर्स किया व्हाट पाकिस्तान वाज सेइंग फॉर द लास्ट 5 years। ये हर साल इंडोर्स करती रही है और मोर रिसेंटली रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कंफर्म किया दी टेररिस्ट हब है अफगानिस्तान, एपिक सेंटर है। उन्होंने नाम लेके बताया कि अभी 23,000 टेररिस्ट यहाँ पे है और हाफ ऑफ देम आर द फॉरेनर्स। और पाकिस्तान का उन्होंने कहा मेजर योर टेंशन है बिटवीन द टू कंट्रीज इज बिकॉज ऑफ दिस टेररिस्ट। और पाकिस्तान देखें इसके बावजूद जो पाकिस्तान का दहशतगर्दी के जो पास में वाकयात हुए उसके बाद जो पाकिस्तान ने जवाब दिया था और उसके बाद फिर हमने देखा कि अनप्रोवोक किस्म की फायरिंग पाकिस्तान में जो पोस्टों पे की चतराल से लेके उसके अलावा हमने मोमन में देखा, बाजोड़ के एरिया में हुआ, फिर इसके बाद खोस हमारे जो नॉर्थ वजीरिस्तान साउथ वजीरिस्तान के सामने। सो देयर वाज अ रिक्वायरमेंट टू रिस्पॉन्ड करना था। देयरफॉर पाकिस्तान ने एक ऑफिशियली एक ऑपरेशन लॉन्च किया है और जिसमें वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम अरंदू वाली साइड से, जहां चतराल पे उन्होंने कोशिश की थी वहां से स्टार्ट किया है हमने। इसमें मोमन का एरिया है, बाजोड़ के सामने जो इनका कुनर का एरिया बनता है और कुरम के एरिया में जो इनके सामने नंगहार है और इसके साथ पक्तिका है, खोस का एरिया है और खैबर के सामने जो स्पेशली जो इनका नंगहार का एरिया है वहाँ पे स्ट्राइक्स की गई हैं। और आपके जो हमारे ग्राउंड फोर्सेस है, जो हमारे जो आर्टिलरी की यूनिटें हैं और टैंक्स में हैं वो भी एक्टिव हैं। आपके जहाज इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हैं, आपके ड्रोन इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर उड़ रहे हैं और एक बड़ा सीरियस स्टेट मैसेज उनको दिया गया है पाकिस्तान विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन इट्स सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, किसी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं होगा। और प्रॉब्ली अफगान तालिबान रजीम हैज अंडर एस्टिमेटेड, मिसकैलकुलेट किया उन्होंने पाकिस्तान के रिजॉल्व को, द रिजॉल्व ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान, द रिजॉल्व ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। सो मेरा ख्याल में एनएफ वाली बात है तो अब इनको एक सबक सिखाने का, सजा देने का वक्त आया है। सो अकॉर्डिंगली ये सजा दी जा रही है और उनको अभी मेरा ख्याल में उनको जब तक देखें कि अनलेस की ये जो दोगलापन है स्पेशली कंदहार और काबुल वाले, जब तक उससे ये बाज नहीं आते हैं, मतलब बात यही है कि एक तरफ से दे आर रनिंग विद हेयर एंड हंटिंग विद द हॉर्स, इस तरह से हमें मतलब पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और रमज़ान के महीने में जिस तरीके से दहशतगर्दी उन्होंने करवाई है, देखें दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हो रही है इट इज़ विद द कनाइवेंस ऑफ अफगान तालिबान रजीम। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सब ने इंडोर्स किया है तो मेरे ख्याल में अब नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखें जब से ये वाक़या हुआ है
किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की। दे हैव एंडोर्स्ड मुस्तफा साहब, जिस वक्त आपकी बात जारी है, हम और भी मालूमात सामने आ रही है। जियो न्यूज पर सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 22 एहलकारों के हलाक होने की मुसद्दका इतलात हैं। अफगान तालिबान की क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश की गई थी, जिसको नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पर वक्त कार्रवाई से तमाम क्वाडकॉप्टर्स गिरा दिए हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से छोटे और बड़े हथियारों के जरिए गोलाबारी जारी है। हवाई ड्रोन्स के जरिए भी चुन चुन अफगान तालिबान रजीम की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी तरा के मुताबिक अफगान तालिबान की मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठे दावे और फेक वीडियोस की भरमार है। तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अमन छीनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान को हर सूरत एक पुरअमन हमसाया बनना होगा। पाकिस्तान का यह असूली मौक़िफ़ है। बदअमनी को खत्म करने के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा जाएंगे। इस वक्त के हालात ये हैं कि पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान ने बिलाश्तियाल फायरिंग की और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और कई अफगान चौकियां तबाह कर दी हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब बात कर रहे थे इससे पहले मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक। जी मसूद साहब। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था और जिस तरीके से देखें कि इनके दोगलापन है और डबल स्टैंडर्ड्स हैं और एक तरफ से ये कह रहे हैं पाकिस्तान का ये इंटरनल मसला है, बट एट द सेम टाइम दे आर फैसिलिटेटिंग, एबेटिंग, प्लानिंग और जो एग्जीक्यूटर्स हैं वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं। और देखें एक तरफ इस्लाम की बात करते हैं, उधर से मुनाफिकत भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने देखें कि जहां हमने बड़ी एफर्ट की और वी आर डूइंग, जो आर्टिकल 51 है यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक जो आपको एथोराइज करता है रिटेलिएशन इन सेल्फ डिफेंस। तो मेरे ख्याल में हम वो वही कर रहे हैं और फिर हम कर रहे हैं राइट फ्रॉम चतराल से लेकर कंधार तक इसमें ये एरियाज शामिल हैं। सो एक बड़ा हम वाज़ेह मैसेज कन्वे भी करना चाहते हैं और रिजॉल्व ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान, द रिजॉल्व ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, ये हम बताना चाहते हैं कि हम किस तरीके से हैं। और वैसे भी देखें कि हमारे जो ट्रुप्स हैं जो इस वक्त ग्राउंड में बैठे हैं, चाहे वो फ्रंटियर कोर के लोग हैं और पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं या बाकी इदारों के लोग हैं, और जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, जो डिफेंड कर रहे हैं और जो वो अपनी पोस्टें छोड़ के अफगानिस्तान से भाग गए हैं। और लास्ट ईयर भी आपको याद हो जब ये वाकया हुआ तो पाकिस्तान ने वी कैप्चर 21 अफगान पोस्ट। इस दफा भी यही हुआ है, वो पोस्टें छोड़ के भाग गए हैं। सो देयरफॉर देखें कि पाकिस्तान विल नॉट कंप्रोमाइज, जो भी होगा, लेकिन सबक सिखाना है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद जियो न्यूज़ से बात कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे हम्माद हसन, सहाफ़ी हैं, माहिर अफगान अमूर। हम्माद साहब, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान के गली कूचों में, मसाजिद पर, इमाम बारगाहों पर, चेक पोस्टों पर, पब्लिक मकामात पर, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर, पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, खुदकुश हमले हो रहे हैं। उसमें पाकिस्तान के लोगों का जानी नुकसान हो रहा है। उसके पीछे कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान दहशतगर्दों को निशाना बनाता है। अफगान तालिबान रजीम ना उन दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ करता है, ना ही पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर अमन कायम करने की संजीदा कोशिश करता है, और फिर उनकी जानिब से पाकिस्तानी सरहद के अंदर दहशतगर्द हमलों की बिलाश्तियाल हमलों की कोशिश भी की जा रही है। देखिए, अफगानिस्तान के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या ज़बीउल्लाह मुजाहिद का अकाउंट्स है, वो एक प्रोपेगेंडा तो कर रहे हैं, लेकिन जो सामने के हकाइक है वो तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी आप देखें, गुज़श्ता 2 दिनों से तिरा के बिल्कुल जो सामने इलाका है जिसमें नाजियान और दुर बाबा है, वहाँ पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें ज्यादातर TTA के लोग थे, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के लोग थे, उन लोगों के खिलाफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कार्रवाई की थी तो वो बिल्कुल खाली हो गया था सारा इलाका, यानी वो लोग वहां से भाग गए थे। अब यहाँ पर पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान बुलंदी पर है जो तिरा साइड है, और वो तो ब्रिगेडियर साहब आपके साथ बैठे हैं, वो तो ज्यादा बेहतर तौर पर इसके तकनीकी मामलात को समझते होंगे, लेकिन जो फौज बुलंदी पर होती है तो उसको तो हरवाना वैसे भी मुश्किल होता है। और फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आप कंपैरिजन करें तो वहां तो कोई रेगुलर फोर्स है ही नहीं। वहां तो जो तालिबान के फौजी हैं या ज्यादातर TTA वाले हैं, उसमें दूसरी तरफ रेगुलर आर्मी है, और वो आर्मी जिसने हाल ही में सवा अरब की इंडिया के 15 लाख फौज का जो हशर किया था वो भी पूरी दुनिया के सामने है, तो अफगानिस्तान उनके सामने क्या है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को अखलाकी हवाले से भी बरतरी हासिल है, हरबी हवाले से भी बरतरी हासिल है। यानी अभी आप देखें, अभी तकरीबन 100
9 घंटे भी नहीं हुए कि रूस ने रिपोर्ट जारी की है, और इससे पहले अमेरिकन रिपोर्ट भी थे, चाइनीज रिपोर्ट भी थे, यूनाइटेड नेशन के कई रिपोर्ट्स आए कि इस मुल्क में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं और 20 से ज्यादा आलमी दहशतगर्द तंजीमें यहाँ पर है। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी 2 दिन पहले वहाँ के इंटेलिजेंस और डिफेंस की जो मीटिंग हुई थी काबुल में, तो उन्होंने भी अपनी हुकूमत को समझाने की कोशिश की कि आप इस मामले से पीछे हट जाएं, वरना न पाकिस्तान का हम हरबी मैदान में मुकाबला कर सकते हैं, न हमें कोई अखलाकी बरतरी हासिल है। पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, टेररिस्ट पूरी दुनिया के यहाँ पर आए हुए हैं, इंडियन प्रॉक्सीज बैठे हुए हैं पाकिस्तान से मुल्क का बॉर्डर जिसमें पक्तिया, पक्तिका, खोस्त और आगे जाते जाते कुनड़ और नूरिस्तान तक के सारे इलाके शामिल है। तो ये न अफगानिस्तान को हरबी बरतरी हासिल है, न अखलाकी बरतरी हासिल है, न उनके पास इस तरह की फौज है जो पाकिस्तान के पास है। अगर वो दावे कर रहे हैं तो महज सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है, लेकिन जो हकाइक हैं और जिन हकाइक तक हमारी रसाई हो रही है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। बॉर्डर के साथ साथ मुल्क का जो अफगान इलाके हैं वो तकरीबन खाली कर गए हैं। चतराल के करीब अंदौर में और इधर नीचे नाजियान और तिरा के सामने जो इलाके हैं, नाजियान, दुरबाबा और ये तमाम इलाके, यहाँ पर अफगान फौजियों या टीटीए वालों की बहुत कम तादाद रह गई है, ज्यादातर यहाँ से निकल गए हैं। अम्माद हसन सीनियर सहाफ़ी माहिर अफगान अमूर बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद दिफाई तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ इस नशरियात इस कवरेज में मौजूद हैं। मसूद अहमद साहब, तलाल चौधरी साहब ने अभी कुछ देर पहले ही जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कुछ दो टोक मौक़िफ़ से मुतालिक बात की और ये भी कहा कि ये किस तरह का रजीम है जो बच्चों को खुदकुश हमलावर बनाकर पाकिस्तान भेजता है। कोई जवाज़ नहीं है ये सब पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने का, दहशतगर्दी जारी रखने का, और उसके बाद जब पाकिस्तान उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसके जवाब में अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाकिस्तान पर बलश्तियाल हमले किए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान जो पेशकश करता रहा है अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की, जिसका अब भी कहा वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कि चाहते हैं पाकिस्तान के पुरअमन तरीके से इसको हल किया जाए, लेकिन वहाँ पर अफगानिस्तान से अफगान तालिबान रजीम की जानिब से कोई संजीदा कोशिश नहीं होती? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान ने जितनी एफर्ट सिंसियरिटी के साथ किया बायलैटरली, आपके देखें हमारे स्पेशल एनवाई जो एम्बेसडर सादिक थे, फिर आपके फॉरेन मिनिस्टर गए, आपके इंटीरियर मिनिस्टर गए हैं, और इसके अलावा फिर हमने जो बायलैटरली आप देखें चाइनीज इसमें दरमियान में इन्वॉल्व हुए, उन्होंने कोशिश की, फिर रीजनल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हुए, मास्को फॉर्मेट को यूज किया गया, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म्स हमने कोशिश की कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें, लेकिन इसके बावजूद हमारे सिंसियरिटी के बावजूद सामने कुछ कहते थे, पीछे से कुछ और वारदात करते थे। फिर आपने देखा दोहा एक बातचीत वो करवाई कतर ने, फिर इस्तांबुल में तुर्किया ने भी कोशिश की, लेकिन दरमियान में फिर अब ये सिंस अफगानिस्तान एक खुद प्रॉक्सी बन चुका है इंडिया का, तो ऑर्डर्स वो वहां से लेते हैं, तो उस वजह से देखें कि हमारी जो कोशिशें थी वो बराबर साबित नहीं हो सकी, और इसके बावजूद फिर पाकिस्तान उस वक्त भी बड़े वाजे किया था। फिर मार्शल ने कहा था पाकिस्तान के एक सिटीजन की जो लाइफ है, सिक्योरिटी है, दैट इज इम्पोर्टेंट देन द रिलेशन विद अफगानिस्तान, सो दैट इज द बॉटम लाइन। अब जो वाकयात हुए अनप्रोवोक्ड किया है कि ऐलान जंग किया है पाकिस्तान के साथ, दे अंडर एस्टिमेटेड। देखें, ये कोई गुरिल्ला जंग नहीं है, ये एक कन्वेंशनल एक मिलिट्री एक सुपीरियर फोर्स के साथ आपने कोशिश की है, जिन्होंने इंडिया को 4 दिन में ठीक कर दिया था। सो देयरफॉर देखें, इस वक्त हम 12 चौकियों पे कब्जा कर चुके हैं, उनके चतराल से लेके कुरम के एरिया में, और आपके JF-17 थंडर इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर उड़ रहे हैं, आपके ड्रोन्स भी वहां पे हैं, और इसके अलावा रिपोर्ट्स जो आ रही हैं कि हैवी कैजुअल्टीज हुई हैं, और जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें की जा रही थी डिफरेंट एरियाज से, वो भी उनको भी एयरफोर्स ने टेक ऑन किया है। तो मेरे ख्याल में सुबह तक आप देखेंगे मैसिव कैजुअल्टीज होंगे अफगान तालिबान रजीम की, और बहुत सारे एरियाज हमारे पास आ चुके होंगे। हमारे देखे अज़ाइम वो नहीं है कि हमने अफगानिस्तान को जाके कैप्चर करना है, लेकिन वी वांट टू टीच देम अ लेसन। उन्होंने काम स्टार्ट किया तो लेट्स उनको हमने जो है कि दे मस्ट फेस द म्यूजिक नाउ।
ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद दिफाई तजकार बात करें। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह पाकिस्तान में पिछले चंद दिन पहले भी वाक़यात हुए, 21 फरवरी को बन्नू में जो ऑपरेशन किया जा रहा था वहाँ पर खुदकुश हमला किया गया और उसके नतीजे में जो जानी नुकसान हुआ, जो शहादतें हुई हैं, वो वाक़या भी पूरी दुनिया के सामने है। उसके बाद इस तरह की बिलाश्तियाल कार्रवाई आपके नज़दीक क्या नतीजा निकलेगा? और आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में तो मजबूती आ ही रही है, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से ना सिर्फ इस तरह की बिलाश्तियाल कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, बल्कि उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। और ये उसी तर्ज का प्रोपेगेंडा है जब पाकिस्तान और भारत के ख़िलाफ़ एक जंग की सूरत हाल थी और उस दौरान भारतीय डिजिटल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से बहुत ज़्यादा झूठ फैलाया जा रहा था। जी हाँ, देखे ना, उनका मास्टर हैंडलर तो इंडिया ही है ना, तो इंडिया जो इनका सोशल मीडिया अकाउंट्स और चीजें तो हैंडल तो इंडिया ही कर रहा है। और जिस तरीके से इंडिया ने, जिस तरह आपने कहा बात की थी, अभी देखें जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जब स्ट्राइक किया 26 पीछे, तो इनको ले जाते ना इंटरनेशनल मीडिया को, दिखाते कि यहाँ पे क्या पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया, वहां तो उन्होंने पाबंदी लगाई थी। अब कल ये दिखाते हैं अफगानिस्तान तालिबान रजीम के लोग कि वो किस किस पाकिस्तानी पोस्ट पर पहुंचे हुए थे, कहाँ कहाँ पहुंचे हुए थे, तब तो मान लेंगे ना। लेकिन आप सुबह तक देखेंगे जो ये झूठ बोल रहे हैं। और बेसिकली देखें ना, बड़े कोइंसिडेंस कि मोदी साहब इस इन इजराइल और वहाँ के उसके बाद से ये वाकयात हो रहे हैं और वहाँ पे वो एक अलायंस की बात कर रहे हैं और वो नेतन्याहू कह रहा है कि इसमें मुस्लिम ममालिक भी शामिल है, एक रेडिकल जो इस्लाम है उसके खिलाफ हम एक अलायंस बनाने जा रहे हैं। लास्ट ईयर आपने देखा मुत्तकी वाज इन इंडिया, यहाँ पे फिर दोबारा हमले शुरू हुए। सो आप वो लिंक जो आप जोड़ सकते हैं, जो ताने बाने हैं, जो ट्राइको अब बन चुका है, अफगानिस्तान, इंडिया एंड इजराइल, ये तीनों मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमें कोई दो राय, हमें कोई इसमें